बहनों को शब्बात शालोम। पिछले 3 सवालों से हम टूटा हुआ मन, टूटापन, ब्रोकननेस के बारे में सीख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरा जुआ उठाओ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं आत्मा में दीन और नम्र हूं। प्रभु यीशु की पाठशाला में जो हमें सीखना है यीशु से, वो विनम्रता है। विश्वास में बढ़ने के लिए विनम्रता में बढ़ना है। परमेश्वर की सच्ची आराधना में विनम्रता है, और अनुग्रह के लिए तो विनम्रता। दीन विनम्र जनों पर परमेश्वर का अनुग्रह है। और सच्ची विनम्रता ये हमारे स्वयं का मृत्यु है। बिना स्वयं वाला जीवन, खुद की शक्ति नहीं, खुद की बुद्धि नहीं, खुद का ताकत नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा। अपने आप को कुछ भी योग्यता का समझते नहीं है, इसलिए पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। और ऐसी जो स्वयं के लिए मरा हुआ विनम्रता, ये हमारा बाहरी मनुष्य तो जिसमें यह अहंकार है, जिसमें खुद पर भरोसा, खुद की ताकत, उसको टूटना है और एक टूटापन से, टूटने के अनुभव से जाना है। और जिनके बारे में परमेश्वर की योजना है, जिनको परमेश्वर कुछ विशेष काम से चुनता है, उनको परमेश्वर खुद बिल्कुल नियंत्रित रूप से टूटने के अनुभव से ले जाता है। गेहूं का दाना नीचे गिरकर मरा नहीं तो अकेला रहता है, नीचे गिरकर मरा तो बहुत फल जाता है। गेहूं के दाने का बाहरी खोल टूटने के बाद ही दाना उगने लगता है या बढ़ने लगता है। दाना जब नीचे गिरता है, नमी से और गीलापन से उसका बाहरी खोल टूटता है। दाने को दर्द नहीं होता है, लेकिन मनुष्य को जब ऐसे टूटने के अनुभव से जाना पड़ता है, उस प्रभु के बेटे को या बेटी को दर्द होता है, वेदना होता है। और इसलिए ये समझ हम रखेंगे, और ऐसी परिस्थिति आने के समय में हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, उसका विरोध नहीं करेंगे, उससे भागने की कोशिश नहीं करेंगे, एक झूठी तसल्ली लेने की कोशिश नहीं करेंगे। यिर्मयाह 18 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 18। यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और वह चाक पर कुछ बना रहा था, परंतु मिट्टी का जो बर्तन वह बना रहा था उसके हाथों में ही बिगड़ गया। अंत में जैसा उसे भाया, उसने उससे दूसरा बर्तन बना डाला। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इज़राइल के घराने, क्या मैं भी इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? यहोवा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये आखिरी बात करने।
क्या मैं ये नहीं कर सकता हूं? क्या मैं ये कर नहीं सकता हूं? एक तरफ से देखा गया तो परमेश्वर यहाँ पर मानव की अनुमति मांग रहा है। परमेश्वर हमारे व्यक्तिमत्व का आदर करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक उसके समान व्यक्तिमत्व बनाया। हमारी अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी भावना, अपने विचार, और इस कारण हमारा निर्णय और हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण, अपना खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से संपूर्ण आत्मसमर्पण हमारी ओर से बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। जो अपने आप को इस प्रकार से परमेश्वर के हाथ में एक संपूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा देगा, उसी को परमेश्वर टूटने के अनुभव से ले जाएगा। और वही व्यक्ति बाहरी मनुष्यत्व टूटकर भीतरी मनुष्यत्व आजाद हो गया हुआ, भीतरी मनुष्यत्व जिसमें पवित्र आत्मा रहता है और पवित्र आत्मा का फल उसके द्वारा दूसरों को स्पर्श होता है, ऐसा जीवन जीने वाला बनेगा। इसलिए हमारे तरफ से संपूर्ण आत्मसमर्पण ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम उसी के बारे में वचन से चिंतन करें। संपूर्ण आत्मसमर्पण। संपूर्ण आत्मसमर्पण करने वाले प्रभु के बेटे या बेटी का पूरा भरोसा परमेश्वर पर। संपूर्ण आत्मसमर्पण एक विश्वास का कार्य है। पढ़िए रोमी 8:28। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। ये हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्यार रखते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए। हालेलुया। ये भरोसा है। संपूर्ण आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति का ये भरोसा है कि अब जो भी होगा परमेश्वर के इच्छे से होगा, भला हो या बुरा हो, अंत में वो परमेश्वर भलाई में बदलेगा। हालेलुया। भलाई हमारी नजर में या हमारे तराजू में संसारिक भलाई है, और अमीर होना या और तरह की उन्नति करना। लेकिन कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 4 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। 2 Corinthians chapter 4 verse 18। पढ़िए। हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं है जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं। 4:16 वचन पढ़ना है। 18 पढ़। इसीलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। हालेलुया। आंतरिक भीतरी मनुष्यत्व और बल प्राप्त करते जाना है। हालेलुया। सब कुछ भलाई में बदलना शायद
संसारिक नहीं होगा, आत्मिक भी होगा। और जो आत्मिक है उसके लिए वो तो सबसे बड़ी बात है। जैसे हमने पिछली बार यूसुफ का उदाहरण देखा, कितना बुराई उसके जीवन में हुआ, कितने उसके भाइयों ने और भी लोगों ने बुराई किया, लेकिन अंत में परमेश्वर ने सारे बुराइयों को भलाई में बदल दिया। इस प्रकार से, और हमने देखा कि यूसुफ बिल्कुल कहीं भी कुड़कुड़ाया नहीं। मतलब उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उनको भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए संपूर्ण आत्मसमर्पण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे, पहले 2 वचन। रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहले 2 वचन। अंत हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। इस संसार के अनुरूप न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर एक अच्छा चित्र है संपूर्ण आत्मसमर्पण, जिसको एक अलग शब्द दिया है, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान होकर समर्पित करो। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण, एक जिंदा बलिदान। बलिदान अब जानते हैं कि मरा हुआ है, लेकिन एक तो एक अलग बलिदान है, जिंदा बलिदान, जीवित बलिदान। कैसे? हम अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, खुद का भरोसा, खुद का प्रेम, खुद का शक्ति, इन सब चीजों के लिए, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए मरे हुए और संपूर्ण रूप से आत्मा समर्पित होकर प्रभु के लिए जीवित। हालेलुया। ये पूरा आत्मसमर्पण उस ऐसे व्यक्ति के जीवन में ही परिवर्तन हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को ही परमेश्वर लेकर कुम्हार के समान तोड़कर, मरोड़कर, कुचलकर उसको फिर से नरम बनाकर एक अच्छा बर्तन बना सकता है। ऐसे व्यक्ति को ही पवित्र आत्मा चला सकता है। हालेलुया। तो मसीही जीवन में ऐसे व्यक्ति आगे जाकर पूरी तरह से विनम्र हो सकता है। तो मसीही जीवन में आत्मनिर्भर, संपूर्ण आत्मसमर्पण महत्व का है। एक जीवित बलिदान होकर अपने आप को परमेश्वर को देना है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5वां अध्याय 14वां वचन में इसको एक अलग तरह से फिर से वर्णन किया है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्री 5वां अध्याय 14वां वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। आगे बढ़िए। और वह सब के लिए मरा कि वे जीवित है, आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। यह है संपूर्ण आत्मसमर्पण। मैं अपने आप के लिए नहीं जीऊंगा, जो प्रभु यीशु मेरे लिए मरकर फिर से जी उठा, मैं उसके लिए जीऊंगा। यह है संपूर्ण आत्मसमर्पण। हालेलुया। उसमें हम देखते हैं जो अंदर का
प्रोत्साहन, ये अंदर से आने वाला जो उद्देश्य, ये परमेश्वर की ओर प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। फिर से कहता हूं, उसका मतलब परमेश्वर का मुझसे प्यार तो है, लेकिन मेरा परमेश्वर से प्यार मुझे उत्साही करता है, उत्तेजित करता है आत्मसमर्पण के लिए, संपूर्ण आत्मसमर्पण। रोमियो की पत्री में 12 अध्याय के पहले वचन में पढ़ा, परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूं, कृतज्ञता, परमेश्वर की दया के स्मरण में आने वाला कृतज्ञता हमें ये संपूर्ण आत्मसमर्पण में ले जाता है। कृतज्ञता से जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, तो हम संपूर्ण आत्मसमर्पण में आते हैं। हालेलुया। और उससे परिवर्तन, उससे पवित्र आत्मा से चलाया हुआ व्यक्ति, उससे परमेश्वर के हाथ में मिट्टी, उससे परमेश्वर के हाथ में व्यक्ति जिसको परमेश्वर टूटने के अनुभव से ले जाता है, बिल्कुल कंट्रोल, मोल तोल कर, नाश के लिए नहीं, हालेलुया, उसका उपयोगी बनने के लिए, बाहरी मनुष्यत्व के टूटने के लिए, भीतरी मनुष्यत्व का प्रकट होने के लिए। हालेलुया। संपूर्ण आत्मसमर्पण, ये आत्मिक जीवन का एक महत्व का चाबी है। वेरी इंपॉर्टेंट की टू स्पिरिचुअल लाइफ एंड विक्टोरियस लाइफ। विजयी मसीह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चाबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण मानिए कि आप विमान में सफर करने जा रहे हैं, तो आप सब अपने आप को संपूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं विमान को, या विमान चालक जो पायलट है उसको अपने आप को संपूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं। वो आपको उठाकर ले जाने वाला, एक्सीडेंट कराएगा, मरवाएगा या सुरक्षित पहुंचाएगा, आत्मसमर्पण। या फिर आपका ऑपरेशन होने वाला है, भूल लिया जा रहा है, डॉक्टर के हाथ में अपने आप को संपूर्ण आत्मसमर्पण। संसार में कई बातों में अपने आप को संपूर्ण आत्मसमर्पण हम करते हैं, करना पड़ता है, तो फिर कितना अधिक सारे जीवन के लिए, जीवन की सारी बातों के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों आत्मसमर्पण करेंगे। हालेलुया। तो पूरा परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए पूरा समर्पण। पढ़िए यिर्मयाह 29वां अध्याय 11वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की है। हालेलुया। संपूर्ण आत्मसमर्पण हम जब प्रभु के हाथों में अपने जीवनों का करते हैं, मेरी इच्छा नहीं उसकी इच्छा, तो हमारे अंदर ये भरोसा है कि उसने बहुत सुंदर योजनाएं मेरे लिए बनाया है, मेरे हानि के लिए नहीं, भविष्य में मेरे भलाई के लिए अच्छी योजनाएं उसने बनाया है। ये भरोसा से हम अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं। हालेलुया। जीवित बलिदान, अपने आप के लिए नहीं जीते हुए प्रभु के लिए जीने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे आत्मसमर्पित जीवन कैसे होता है, क्या उसके बारे में हमको और थोड़ा सा समझना। यह आत्मसमर्पण हमारे मन में होना है, मतलब हमारे मनों का पूरा आत्मसमर्पण हमें करना है। पूरा समर्पण, पूरा आत्मसमर्पण हमारे मनों का हमें करना है। क्या हम सोचते हैं, किस तरह से हम सोचते हैं, सोचने का तरीका क्या है, संसारिक है या वचन के अनुसार है। जो पिक्चर सिनेमा हमने देखा है, पढ़े हैं, संसार की तत्वों के अनुसार है, उस तरीके से हम सोचते हैं या वचन के अनुसार सोचते हैं। क्या सोचते हैं, ये बहुत जरूरी है। इसमें आत्मसमर्पण आना है। मुझे सुनने वाले लोग
बहुत समझ आत्मसमर्पण सिर्फ एक मीटिंग में हाथ उठाकर मैं समर्पण करता हूं नहीं, उसकी गहराई में हमें जानना है, हमारे मन का आत्मसमर्पण करना है। क्या सोचते हो, किस तरह से सोचते हो? विश्वास मन को अपने कबड़ में रख देना नहीं है। भाई प्रेयर मीटिंग में जाते हैं तो गाड़ी के डिक्की में ही मन को छोड़ देते हैं, मन का कोई काम नहीं है। नहीं, परमेश्वर, दुष्टात्मा वैसा काम करता है, पवित्र आत्मा कभी भी आपके मन को हटाकर काम नहीं करता है। आपके मन के पूरे होश और कॉपरेशन के साथ ही पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। देखिए, जब तक एक जवान लड़का छोटे से बड़ा होकर कॉलेज में जाता है, तब तक उसने लाखों एडवर्टिजमेंट देखे होंगे। आज तो मोबाइल पर कई क्लिप्स देखे होंगे, फिल्म देखे होंगे, जिसमें हजारों हिंसक ऐसे कार्यक्रमों को, प्रोग्रामों को, चित्रों को, फिल्मों को उसने देखा होगा जो हिंसा से भरा हुआ है। कॉलेज की उम्र तक तो उसका मन सेक्स, हिंसा, गाली गलौज से भरा हुआ बन जाता, सैचुरेटेड बन जाता, और कुछ भरने के लिए जगह नहीं, इस प्रकार से वो भर जाता है। सेक्स, हिंसा, गाली गलौज और जो कुछ भी वो पढ़ता है, देखता है, क्योंकि उसने अपने मन का समर्पण नहीं किया। यदि आज देखे गए तो आज का सेक्स जो मीडिया पर बताया जाता है, वो ज्यादा 80% से ज्यादा जो सेक्स है, या मैं तो कहूंगा 90% सेक्स वो विवाह के बाहर का सेक्स है। बहुत कम सेक्स या प्यार जो मीडिया पर, टीवी हो या मोबाइल हो, उस पर जो बताया जाता है, बहुत कम पति पत्नी के बीच में का प्यार या पति पत्नी के बीच में का सेक्स बताया जाता है शादी से पहले का या विवाह के बाहर का। क्यों? पढ़िए नीति वचन 9 अध्याय 17 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स 17। नौ अध्याय 19 वचन 17 वचन। जो शिक्षा पर ध्यान देता है, 9 अध्याय चोरी का पानी मीठा होता है। चोरी का पानी मीठा होता है। चोरी का पानी मीठा होता है। स्टोलन वाटर्स आर स्वीट। और लुक छिप कर खाई जाने वाली रोटी, लुक छिप कर खाई जाने वाली रोटी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। ये चोरी का पानी, लुक छिप कर खाई जाने वाली रोटी, शादी से पहले या शादी के बाद का ये प्रेम, ये संभोग, ये संबंध, ये सेक्स, जो शादी से पहले या शादी के बाद, शादी से बाहर पत्नी या पति को छोड़कर बहुत मीठा, बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए मीडिया पर जो सब ये सब हम देखते हैं, ज्यादातर शादी के बाहर का या शादी से पहले का देखते हैं। और ये सबसे जवान का मन कॉलेज के जीवन में आने तक तो पूरा सेक्स और वायलेंस, हिंसा और गाली गलौज से भर जाता है। तो बहुत जरूरी होता है कि आत्मसमर्पण में, संपूर्ण आत्मसमर्पण में हमारे मन का समर्पण करना है। हालेलुया।
Praise the Lord. बढ़िया इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 और 23 वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 और 23 वचन। Ephesians chapter 4, 22 and 23. कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। पुराने चाल चलन के मनुष्यत्व को उतार डालो। पुराना मन, पुराना चाल चलन से बना हुआ पुराना मन, हमने देखा ना बचपन से बढ़ने तक जो सब सैचुरेशन हो गया, जो सब भर गया, उसको उतारना है। हालेलुया। आगे, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो गया भरमाने वाली अभिलाषाओं से। आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तब आपका बातचीत बदलेगा, तब आपका सोच बदलेगा, तब आपका चाल चलन बदलेगा। मन के आत्मिक चाल चलन में बदलते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और इसकी शुरुआत मन का आत्मसमर्पण है। हालेलुया। मैं पुराने तरीके से मैं क्या सोचता हूं उसके बारे में मैं अपने आप को संभालूंगा। पुराने सोच विचार के अनुसार, तरीके के अनुसार सोचूंगा नहीं। मैं उसके लिए मरा हुआ समान बनूंगा। मेरा मन प्रभु यीशु मसीह के मन के समान होना चाहिए। मेरा विचार यीशु के विचार के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए नीति वचन 23 अध्याय का 7वां वचन। प्रोवर्ब्स 23:7। नीति वचन 23:7। क्योंकि वह ऐसा मनुष्य है जो मन में हिसाब लगाता रहता है। वह तुझसे कहता है खा और पी। 23 अध्याय 7वां वचन। क्योंकि वह ऐसा मनुष्य है जो मन में हिसाब लगाता है। वह तुझसे कहता है पी, पर उसका हृदय। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वां वचन। अंत हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें न्याय संगत है, जो बातें न्याय संगत है, जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, जो बातें मनोहर है, जो बातें मनोहर है, जो बातें मन भावी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो उत्तम है तथा प्रशंसनीय गुण है, जिसमें प्रशंसनीय गुण है, उन्हीं का ध्यान किया करो। उन्हीं का ध्यान किया करो। क्या सोचेंगे, किस तरीके से सोचेंगे, इसके विषय में ऐसा आत्मसमर्पण हमें करना है। हालेलुया। संपूर्ण आत्मसमर्पण में इस प्रकार का मन का आत्मसमर्पण बहुत बड़ा भाग है। यशायाह 26 अध्याय का 3रा वचन। आइज़ाया 26 and verse 3। जिसका मन तुझसे लगा है, उसकी शक्ति तेरे द्वारा पूरी बनी रहेगी, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। जिसका मन तुझ पर लगा रहता है। ये आत्मसमर्पण कि मेरा मन किन किन बातों को सोचेगा और मेरा मन प्रभु पर पूरा लगा रहेगा, तो उसका शक्ति मुझे मिलते रहेगा, उसका शक्ति मैं पाते रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 5वां वचन।
अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। स्वभाव नहीं, मनोभाव रखो जो प्रभु यीशु मसीह में। लेट दिस माइंड बी इन यू व्हिच वाज इन क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। आत्मसमर्पण मसीह जीवन का बहुत महत्व का चाबी है। उसी व्यक्ति को परमेश्वर टूटा हुआ अनुभव से ले जाकर नम्र बनाकर अनुग्रह पाया हुआ, पवित्र आत्मा से चलाया हुआ, परिवर्तन पाया हुआ भीतरी मनुष्य जिसमें से प्रकट होता है, पवित्र आत्मा के फल जिसके द्वारा दूसरों के जीवन को छू सकता है, ऐसा व्यक्ति वो ही बन सकता है जो आत्मसमर्पित है। हालेलुया। संपूर्ण आत्मसमर्पण में मन का समर्पण बहुत महत्व का है। मैं वही सोचूंगा जो फिलिपी 2:8 के अनुसार है, 4:8 के अनुसार है। मैं मेरे मन को, मेरे ध्यान को प्रभु की ओर लगाऊंगा, मेरे मन को, मेरे मनोभाव को प्रभु के मनोभाव के समान बनाऊंगा। वही मुझे चाहिए, ये आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में और एक बहुत महत्वपूर्ण समर्पण है शरीर का समर्पण, हमारे देह का समर्पण, सरेंडर ऑफ बॉडी। हालेलुया। ये देह किसका है, इस पर बहुत विवाद अब चल रहा है, क्योंकि आत्महत्या और अबॉर्शन और यूथानेसिया, मतलब जो व्यक्ति बहुत बीमार है, मरने के मरेगा ही, उसको कोई और इलाज नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को मरने देना या ऐसे व्यक्ति को जल्दी मार डालना। कैंसर 4th स्टेज में बचेगा नहीं, फिर उसको दर्द में तड़पते रहने देने से अच्छा है वो खुद कहेगा मुझे मार डालो, चलो बाकी लोग को बेहोश होने के बाद में ठहराएंगे कि उसको मरने दो। तो इस सब में, सुइसाइड में हो या अबॉर्शन में हो या यूथानेसिया में हो, सवाल यह है कि तुम्हारा शरीर किसका है, शरीर का मालिक कौन है, तुम्हारे देह का मालिक कौन है। हालेलुया। मसीह लोगों के लिए देह हमारा नहीं है, हमारा देह हमारा नहीं है। हालेलुया। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम में से प्रत्येक की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा देह सरकार का नहीं है, तुम्हारा अपना नहीं है सुइसाइड करने को, निर्णय लेने के लिए। हर स्त्री तेरे पेट में जो बच्चा परमेश्वर ने दिया उसका देह तेरा नहीं है, अबॉर्शन करके उसको मार डालने के लिए। या डॉक्टर तेरा नहीं है, वो पेशेंट अगर ठीक नहीं हो सकता उसको मार डालने के लिए। तेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आगे बढ़िए। जो तुम में है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, तुम्हारा देह तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। तुम्हारा उस पर हक नहीं है, उसको मार डालने के लिए या उस पर कुछ करने के लिए तुमको हक नहीं है। आगे बढ़िए। क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम मूल्य देकर, यीशु मसीह के लहू के मूल्य देकर खरीदे गए हो, परमेश्वर की महिमा। तुम बताइए, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे देह में और तुम्हारी आत्मा में परमेश्वर की महिमा होने के लिए है। हालेलुया। तेरह वचन से 15 वचन को भी हम पढ़ेंगे।
verse 13 to verse 15. पढ़िए। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इन दोनों का अंत कर देगा। फिर भी देह व्यभिचार के लिए नहीं है, परंतु प्रभु के लिए है। देह प्रभु के लिए है, प्रभु का है, प्रभु के लिए है। देह प्रभु का है, प्रभु के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं है। आप संपूर्ण आत्मसमर्पण में हमारे देह का प्रभु के लिए संपूर्ण आत्मसमर्पण करना बहुत महत्व का। पहले मन का संपूर्ण आत्मसमर्पण, फिर देह का संपूर्ण आत्मसमर्पण। देह प्रभु का है, प्रभु के लिए है, व्यभिचार के लिए नहीं है। 15वां वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर मसीह के अंग है? तुम्हारा शरीर मसीह का अंग है। विश्वासी मसीह भाई, तेरा देह, तेरा शरीर प्रभु का है, प्रभु के लिए, प्रभु का अंग है, व्यभिचार के लिए नहीं है। परमेश्वर ने दिया हुआ एक पत्नी के साथ जिंदगी भर विश्वास योग्य रहने के लिए फ्री सेक्स, फ्री लव, मुफ्त में सेक्स, मुफ्त में प्रेम, बहुत दर्द और बहुत कीमत उसके पीछे। हालेलुया। इसलिए हमको अपने देह का संपूर्ण समर्पण करना है। मेरा देह प्रभु का है, प्रभु के लिए है, प्रभु का अंग है और प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। ये आत्मसमर्पण, हमारे देह का आत्मसमर्पण में हमारे देह का समर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आत्मसमर्पण में हमारी इच्छा मर्जी का संपूर्ण समर्पण बहुत महत्वपूर्ण। हमारे आत्मसमर्पण में हमारी इच्छा, हमारी मर्जी का संपूर्ण समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़िए लूका 9 अध्याय 23 वचन, लूक चैप्टर 9 वर्स 23। लूक चैप्टर 9 वर्स 23। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। फिर से बढ़िए। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। देखिए, आत्मसमर्पण, संपूर्ण आत्मसमर्पण करते हुए जीवन जीने वाला, संपूर्ण आत्मसमर्पण का जीवन जीने वाला व्यक्ति है यीशु मसीह का चेला। हालेलुया। हमें सिर्फ विश्वासी बनना नहीं, हमें यीशु मसीह का चेला बनना है। और चेला कौन है? संपूर्ण आत्मसमर्पित जीवन जीने वाला, संपूर्ण आत्मसमर्पित जीवन जीने वाला। अभी तक जो भी मैं कह रहा था वो सब सिर्फ एक बार जिंदगी में कोई मीटिंग में करने वाला नहीं, बल्कि हमेशा वही समर्पण में उसको फिर से दोहराते हुए उसी जीवन में जीने वाला है यीशु का चेला। इसलिए यीशु यहाँ पर कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। हालेलुया। देखिए, ये यदि फिर से एक बार दर्शाता है कि हमारा मर्जी, हमारी इच्छा। हालेलुया। हमारी अपनी मर्जी से, हमारी अपनी इच्छा से, हालेलुया, अपने आप का इनकार, अपने स्व इच्छा और मर्जी का इनकार करना है। हालेलुया। अपने आप से, अपनी मर्जी का, अपनी इच्छा का अपने आप से इनकार करना है। अपनी इच्छा और मर्जी का संपूर्ण समर्पण, ये संपूर्ण आत्मसमर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालेलुया। हम अपनी मर्जी को, अपनी इच्छा को प्रभु को पूरा पूरा सौंप देते हैं। हालेलुया। और उसकी इच्छा को हम आत्मसमर्पित होते हैं।
हालेलुया, और क्रूस उठाकर उसके पीछे चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति पौलुस के साथ कह सकता, गलती 2 अध्याय का 20वां वचन, गलती 2 अध्याय का 20वां वचन। Galatians 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। मैं जीता नहीं हूं, मसीह मुझ में जीता है। मैं मतलब मेरी इच्छा, मेरी मर्जी, हालेलुया, उसको मैंने प्रभु को सौंप दिया, उसके परिपूर्ण इच्छा को सौंप दिया, अपनी इच्छा को संपूर्ण समर्पित किया। यह है आत्म समर्पण का बहुत महत्व का भाग। और जो हम यीशु मसीह के संसारिक जीवन में और उसके अंत में मृत्यु से पहले हम इसी बात को देखते हैं। पढ़िए यूहन्ना 5 अध्याय का 30वां वचन। जॉन चैप्टर 5 वर्स 30। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। मैं स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। जैसा सुनता हूँ वैसा मैं करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यह है अपनी इच्छा मर्जी का संपूर्ण आत्मसमर्पण। हालेलुया। आत्मसमर्पण में अपने मन का समर्पण है, हमारे देह का संपूर्ण समर्पण है, हमारी इच्छा और मर्जी का संपूर्ण समर्पण है। और यह समर्पण को यीशु मसीह ने अंत तक पकड़े रखा। मत्ती 26 अध्याय का 39वां वचन पढ़े। मैथ्यू 26:39। फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी पिता हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा, मेरी मर्जी नहीं, पिता आपकी इच्छा पूरी। और माय विल बट दाई विल बी डन। हालेलुया। कठिन परिस्थिति में भी आत्मसमर्पण में बहुत महत्वपूर्ण समर्पण है अपनी इच्छा और मर्जी का समर्पण। ये प्याला बहुत कठिन लगता है मुझे, दर्दनाक हो सकता है तो उसे हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। हमारे मन, हमारी इच्छा और मर्जी का संपूर्ण समर्पण है आत्मसमर्पण का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। हालेलुया। संपूर्ण आत्मसमर्पण मसीह जीवन का महत्वपूर्ण चाबी है। हालेलुया। उसी से परमेश्वर हमारे जीवन को एक कुम्हार के जैसा बना सकता है, हमको टूटने के अनुभव से ले जाकर हमारे बाहरी मनुष्यत्व को तोड़ फोड़ कर भीतरी मनुष्यत्व को बाहर ला सकता है। पवित्र आत्मा हमें चला सकता है। हालेलुया। संपूर्ण आत्मसमर्पण से ही हम यीशु मसीह के चेले बनकर उसके साथ रहने वाले, उसकी संगति में रहने वाले बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के कई क्षेत्र है, हमने देखा मन, देह, इच्छा और मर्जी। विशेष करके कुछ क्षेत्रों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो मेरे जीवन में मैंने देखा कि मुझे बहुत मुश्किल है उसमें आत्मसमर्पित होने के लिए। हालेलुया। कई क्षेत्रों में संपूर्ण आत्मसमर्पण हमको अपने जीवन में लाना है। हालेलुया। सबसे पहला है नियंत्रण, कंट्रोल। मेरे जीवन की हर बात का, मेरे जीवन का मैं हमेशा कंट्रोल रखता हूं, कंट्रोल करना चाहता हूं, कंट्रोल रखता हूं। और ये मुझे बहुत मुश्किल की बात है कि वो कंट्रोल प्रभु के हाथ में है, क्योंकि आदत पड़ गया है बुद्धि चलाना, ताकत चलाना, अपने बुद्धि से सब कुछ नियंत्रित करना।
इसको प्रभु के हाथ में आजाद करना है। हालेलुया। आत्मसमर्पण में, संपूर्ण आत्मसमर्पण में अपने नियंत्रण को प्रभु के हाथ में पूरी तरह से आजाद कर देना, प्रभु के हाथ में दे देना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रभु को नियंत्रण दे दो, उसके अधिकार को पहचानो और उसको नियंत्रण करने दो, उसको हमें चलाने दो। हम उस पर भरोसा रख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातें हमारी भलाई के लिए करता है। हम जानते हैं, विश्वास करने वाला व्यक्ति ये जानता है, वी नो, हम जानते हैं कि परमेश्वर सब बातें हमारे भलाई के लिए करेगा। हालेलुया। इसलिए कितना सही बात होगा कि हम सब नियंत्रण, हमारे जीवन का कंट्रोल को प्रभु के हाथ में दे देना है। लेकिन बहुत मुश्किल का बात है मेरे जीवन में, अभी भी देख रहा हूं, जब ये बातें मैं सोच रहा हूं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, मैं देख रहा हूं कि ये सब मेरे जीवन में मैं सोचता हूं कि अभी तक संपूर्ण आत्मसमर्पण में आया हूं। हालेलुया। शायद आप लोग भी सोचते हो कि आप पूरा आत्मसमर्पित है, तो आप एक भ्रम में है। उस समय में जो सिखाया गया, जितना ध्यान में आया, उसके बारे में हमने समर्पण किया होगा, लेकिन वास्तविकता में उसका भी समर्पण प्रभु के हाथ में नहीं है। और भी कई क्षेत्र हमारे जीवन का है, कई एरियास हमारे जीवन का है जिसमें हमने संपूर्ण नियंत्रण प्रभु के हाथ में दिया नहीं है, संपूर्ण आत्मसमर्पित नहीं है। और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर लड़ाई है आत्मसमर्पण का, वो है नियंत्रण, कंट्रोल। विशेष करके जो सेल्फ विल में बहुत ताकत है, जो पढ़े लिखे हैं, इनका बहुत कमजोरी का एक क्षेत्र है, इनके लिए बहुत कठिन ऐसा क्षेत्र है खुद का नियंत्रण। हालेलुया। संपूर्ण आत्मसमर्पण में हमको अपना नियंत्रण प्रभु के हाथ में देना है। दूसरा एक एरिया जिसमें हमको संपूर्ण समर्पण करना है, वो चिंता फिकर है। ये भी मेरे लिए बहुत कठिन एक क्षेत्र है, बहुत लोगों के लिए कठिन क्षेत्र है। चिंता फिकर से कुछ फायदा नहीं है। हम थोड़ा सा भी कद बढ़ा नहीं सकते, एक बाल को गिरने से रोक नहीं सकते, सिर्फ मन को बहुत तनाव में हम जाते हैं। इसलिए हम आत्मसमर्पण करेंगे और हमारी चिंताओं को छोड़ देंगे प्रभु के हाथ में, क्योंकि फिलिपियो 4:6 कहता है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया। पढ़िए फिलिपियो 4:6। किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। किसी बात की चिंता मत कर, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। स्वर्गीय पिता को आपकी चिंता है। मत्ती 6 में 3 बार लिखा है, स्वर्गीय पिता को आपकी चिंता है। हालेलुया। फिर भी हम चिंता पकड़े रहते हैं। हम उस चिंता को प्रभु के हाथ में आत्मसमर्पित करेंगे। हालेलुया। अगर चिंता नियंत्रण को आत्मसमर्पित नहीं करेंगे तो हम समर्पित कहाँ है। हालेलुया। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम आत्मसमर्पित है, जबकि हम आत्मसमर्पित नहीं है। हालेलुया। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें हम नियंत्रण रखे हुए हैं, समर्पित नहीं है, वो संपत्ति, पैसे का क्षेत्र है। हालेलुया। जिसमें हमें आत्मसमर्पित होना है। हम हमारे पैसे को, हमारी संपत्ति को कसकर पकड़े हुए हैं, पैसे कसकर पकड़े हुए हैं। हालेलुया। हमको अपने पैसे का, हमारे संपत्ति का लगाम प्रभु के हाथ में देना है। हमारे पैसे का, संपत्ति का लगाम हमको प्रभु के हाथ में देना है। और अगर हम लगाम अपने हाथ में ही रखे हैं तो हमारे जीवन में पैसा या संपत्ति मूर्त बन गया है। हालेलुया। इसलिए अपने पैसे को आत्मसमर्पित कर देना है प्रभु के लिए, और उसके अगुवाई को, उसकी अगुवाई में हमें
पैसों के खर्च में भी, पैसों के बारे में भी चलना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपने नियंत्रण को आत्मसमर्पित करो, अपनी चिंता को, फिक्र को आत्मसमर्पित करो, अपने पैसों को उसका बिल्कुल कसकर पकड़ना छोड़कर आत्मसमर्पित हो जाओ। और एक क्षेत्र जिसमें हमें आत्मसमर्पित होना है वो रिश्ते नातों में। हालेलुया। माता पिता, बच्चे, रिश्तेदार, पति पत्नी, कभी कभी भलाई के लिए भी हम दूसरों को मैनिपुलेट करके उनको ठीक करना चाहते हैं, अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से उनको बदलना चाहते हैं। उसको इंग्लिश में मैनिपुलेशन कहता है। मैनिपुलेट करके पत्नी को अच्छा बनाना, या कई बार वो अपने मन के अनुसार बनाना है, या पति को मैनिपुलेट करके अपने मन के अनुसार बनाना है। छोड़ दो ये सब, अपना नियंत्रण छोड़ दो। हमारे रिश्ते में जो लोग हैं उनके विषय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। जिनके बारे में हम सोचते हैं, फिक्र करते हैं, उनके बारे में परमेश्वर पर भरोसा रखो। माता पिताओं, बच्चों के बारे में परमेश्वर पर भरोसा रखिए। पति और पत्नी के बारे में, पत्नी और पति के बारे में परमेश्वर पर भरोसा रखिए। प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। हालेलुया। आत्मसमर्पित हो जाइए। ओ हालेलुया। पढ़िए मत्ती 6 अध्याय का 30वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 30। इसीलिए यदि परमेश्वर वन की घास को जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार सजाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हारे लिए क्यों न इससे अधिक करेगा। तुम्हारे लिए कितना अधिक परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मसमर्पण में हमें अपना मन का पूरा समर्पण करना है, हमारे देह का पूरा समर्पण करना है, हमारे इच्छा मर्जी का पूरा समर्पण करना है। आत्मसमर्पण में अपने नियंत्रण को प्रभु के हाथ में दे देना है, अपने चिंता फिक्रों को प्रभु के हाथ में छोड़ देना है, अपने आप से हाथ से छोड़कर प्रभु के हाथ में दे देना है। हमारे संपत्ति पैसे का पूरा समर्पण करना है, उसको कसकर पकड़ के रखना छोड़ देना है। हमारे रिश्ते नातों को प्रभु के हाथ में छोड़ देना है, हमारे भविष्य को प्रभु के हाथ में छोड़ देना है। हालेलुया। कई लोग भविष्य की चिंता करते रहते हैं। आप वर्तमान काल में नहीं रहते हो। भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति वर्तमान काल में नहीं रहता, भविष्य काल में रहता है। और भविष्य काल में रहोगे तो वर्तमान काल का नाश करोगे। हालेलुया। और वचन तो कहता है कि हमको हर एक दिन एक दिन करके जीना है। हालेलुया। भविष्य को आज नहीं जी सकते, आज का आज हमें जीना है। इसलिए हमको हमारे भविष्य की चिंता को प्रभु के हाथ में दे देना है। हालेलुया। कल के लिए और भविष्य के लिए हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो आज के लिए हम उस पर अपना मन को केंद्रित कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे आज पर केंद्रित हो सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मन भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करना, ये हवा को नियंत्रित करने की कोशिश करने की। हवा को नियंत्रण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भविष्य आपके नियंत्रण में नहीं है, परमेश्वर के नियंत्रण में। उसको छोड़ दो परमेश्वर के हाथ में। मत्ती 6 अध्याय का 34 वचन पढ़िए, मैथ्यू 6:34। इसीलिए कल की चिंता न करो। कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल की चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज ही का बहुत सारे समस्या बहुत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार का एक संपूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी है मेरे भाई, मेरे जीवन में जरूरी है। कई क्षेत्रों में मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं सोचता था कि मैं संपूर्ण आत्मसमर्पित हूँ, हद तक हूँ, लेकिन पूरा नहीं हूँ, क्योंकि कई क्षेत्र है जिसमें अभी भी संपूर्ण आत्मसमर्पित नहीं है। मुझे बनना है, हम सबको भी बनना है,
ताकि परमेश्वर के हाथ में मिट्टी हम बन जाएंगे। परमेश्वर जैसा बनाना चाहता वैसा बनाएगा। हमारा बाहरी मनुष्य को तोड़ने के लिए परमेश्वर हमें टूटापन से ले जा सकेगा, यदि हमने सौंप दिया है तो ही ले जा सकेगा, नहीं तो परमेश्वर खुद होकर करने वाला नहीं है। अगर किया भी तो हम विरोध करके परमेश्वर के कार्यों को विफल कर देंगे। हालेलुया। तो ही हम प्रभु के चेले बनेंगे, और चेले ही प्रभु ने चुना है अपने साथ रहने के लिए और अपना काम करने के लिए। प्रभु के साथ गहरा संगति आत्मसमर्पित लोग ही पाएंगे। आत्मसमर्पित लोगों को प्रभु ने अपने साथ रहकर पवित्र आत्मा से भरे हुए वो लोग बने हैं। आत्मसमर्पित लोग ही पवित्र आत्मा से भरे हुए बनेंगे। हालेलुया। आत्मसमर्पित लोग ही विनम्रता में जाएंगे। आत्मसमर्पित लोग ही विजयी जीवन जीने वाला बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा मैं क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीता नहीं हूं, मसीह मुझ में जीता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन के लिए, विजयी मसीह जीवन के लिए, अंतिम समय में विजयी मसीह जीवन के लिए बहुत महत्व के गहरा बातें हम सीख रहे हैं। सिर्फ एक बार सुनकर छोड़ मत दीजिए, थोड़ा समय सुनकर छोड़ मत दीजिए, पूरा सुनिए, ठीक से सुनिए, फिर से सुनिए, प्रार्थना से सुनिए, समर्पण करते हुए सुनिए, समर्पित जीवन जीते हुए यीशु का चेला हम बनेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं सोचता था कि मैं संपूर्ण आत्मसमर्पित हूं, लेकिन तूने मुझे बताया है कि कई क्षेत्रों में मैं समर्पित, जितना समर्पित होना चाहिए नहीं हूं। जैसे कि नियंत्रण में, कंट्रोल में, मैं मेरे जीवन का कंट्रोल अभी तक संपूर्ण तुझे दिया नहीं, मैं आपको देना चाहता हूं, रिलीज कर रहा हूं प्रभु। वैसे ही कई क्षेत्रों में प्रभु जी पैसे हम कसकर पकड़ते हैं, आत्मसमर्पित नहीं है। देह तेरा है प्रभु, तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए है, तेरा अंग है, उसमें तेरा महिमा, आपका महिमा होना है। हालेलुया। हमारे देह का हमें पूरा समर्पण करना है, हमारे मन का हमें पूरा समर्पण करना है, हमारी इच्छा मर्जी का हमें पूरा समर्पण करना है। सारे समर्पणों में पिता आप हमको सहायता कीजिए। और ये आत्मसमर्पण के पीछे प्रभु, हालेलुया हालेलुया, प्रभु जी कृतज्ञता से और प्रेम से हम ये करें। ये हमारे हृदय का मोटिव होना, आप हमें अनुग्रह कीजिए पिता, सहायता कीजिए। धन्यवाद। हालेलुया। जूम पर मुझे देखने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्ति अपने वीडियो को चालू कीजिए, प्रार्थना कीजिए घुटने पर होकर, सोचिए आज सुने हुए वचनों को, परखिए अपने जीवन के कई क्षेत्रों को, जो मैंने बताया, जो मैंने नहीं बताया, सोचिए कहां पर शायद हर क्षेत्र में हम समर्पण में कम है। पूरा समर्पण में आएंगे और समर्पित जीवन जीते हुए यीशु मसीह के चेले बनेंगे। भाई बहन आप सब से विनती है, आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक महत्वपूर्ण चाबी है, की टू विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन के लिए, विजयी मसीह जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चाबी है। समर्पित होना और समर्पित रहना है, समर्पित जीवन जीना है। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती करता हूं, प्रार्थना कीजिए मेरे भाई बहन, प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विनती करता हूं, फिर से सुनिए, ध्यान कीजिए, ढूंढिए अपने जीवन को, परखिए अपने जीवन को, और हम सब एक पूरा आत्मसमर्पण में आएंगे। वो मिट्टी बनेंगे जिसको परमेश्वर चाहे वैसा बना सकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए। प्रभु जी, ये बढ़ता हुआ कोरोना को आप ही रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन का
स्पीड बढ़ाई है, लोग मरना नहीं है प्रभु, या मरने वालों की संख्या कम होना है प्रभु, अनुग्रह कीजिए। हम सब मिलकर एक मन होकर आपसे विनती करते हैं। चुनाव है प्रभु, शनिवार से लेकर कई राज्यों में, दुष्टों की योजना को विफल कीजिए, आपकी योजना को पूरा कीजिए प्रभु। नीतिमान प्रभु ऐसे एमएलए चुनकर आना, नीतिमान ऐसे गवर्नमेंट चुनकर आना, नीतिमान ऐसे चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल चुनकर आना है। अनुग्रह कीजिए मेरे पिता। कई हमारे भाई बहन भी कोरोना ग्रस्त है, आप उनको चंगा कीजिए। हमारे पास्टर अन्ना मास्टर को आपने चंगा किया, इसलिए धन्यवाद। आपने उनको घर लेके आया, इसलिए धन्यवाद। बुढ़ापे में आपने उन पर दया किया, इसलिए धन्यवाद, ताकि और वो आपकी सेवा करें। धन्यवाद पिता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सप्ताह के पहले दिन रविवार को हम फिर से मिलेंगे, इसी विषय को थोड़ा और सीखेंगे, क्योंकि ये इसी में चेलापन की शुरुआत है, चेला होने की शुरुआत है, डिसाइपलशिप। हालेलुया। रेखा ताई, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड रेखा ताई। हालेलुया। Sachin, Stina, praise the Lord. Sister Rosie, praise the Lord. I can see you, your message, praise the Lord. Stina, Sachin, praise the Lord. Sister Christina, praise the Lord. Celeste, praise the Lord. Jyoti, praise the Lord. Raju, praise the Lord. आपके मैसेज मैंने पढ़ा. Pastor Adam, praise the Lord. तुम्ही पाठवलेले लोक आज आले नाही.